नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जागृति गुरुकुल द्वारा चलाई जा रही जावा की इस ऑनलाइन कक्षा में। और इसमें हम लोग समझेंगे कि जावा का एक मिनी प्रोजेक्ट जो है वो कैसे करते हैं और किस तरह से उसमें सारा काम होता है। तो एक जो प्रोजेक्ट हम लोग करने वाले हैं ये बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट होगा और इस प्रोजेक्ट में हम लोग जो है सारा काम कमांड लाइन पे करेंगे। अगर आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी हो तो जैसे उसमें काम होता है वैसा कुछ उसमें इसमें हम लोग जो है वो प्रोजेक्ट जो है बनाने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट जो है वो हम लोग एम्प्लॉय पर बनाना चाहते हैं, एम्प्लॉय मैनेजमेंट इस तरह से करके। ये हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है और ये मैंने एक गूगल डॉक खोल रखा है बस, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है स्पेशल। तो इसलिए हम लोग इसको क्या है कि फिर सबसे पहले जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसे ऐसे ही डायरेक्ट ही जो इम्प्लीमेंट करने नहीं लग जाते हैं। उसके लिए हम लोगों को पूरा डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना पड़ता है, तरीके से एक चीज़ देखनी पड़ती है। तो उससे क्या हो जाता है कि हमारी जो कोडिंग हम लोग करेंगे वो बहुत ही साफ़ सुथरी हो जाएगी। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट का नाम एम्प्लॉय मैनेजमेंट। तो यही इस ब्लॉक का नाम हो जाएगा इस तरह से करके। और इसके अंदर सबसे पहले स्पेसिफाई कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें। तो इसमें हम लोग जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट सबसे पहले स्पेसिफाई कर लेते हैं हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अब इस रिक्वायरमेंट के अंदर हम लोग ये लिखेंगे कि हम लोगों को क्यों ज़रूरत पड़ रही है इस सॉफ्टवेयर की, इस वाले पूरे प्रोग्राम की, इस वाले प्रोजेक्ट की। सबसे पहले हमें इसे ये करवाना है कि मैनेज एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए। जैसे कि एम्प्लॉय उसमें मैनेज अगर ये हो तो उसमें उसके पास में 3 ऑप्शन आ जाने चाहिए, मतलब मैं एम्प्लॉय मैनेज करने के लिए कि वही जो सामने वाला जो व्यक्ति है जो भी अपनी ऑर्ग के लिए वो ऐड कर सके। ठीक है, इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं यहीं कहीं, ऐड, रिमूव एंड अपडेट एम्प्लॉयज। तो जो भी उनके एम्प्लॉयज़ है उनको नया एम्प्लॉय अगर यहाँ पे ऐड करना है तो वो ऐड कर सकें, और अगर उसे रिमूव करना है कोई एम्प्लॉय तो उसे हटा सके, और अपडेट करना है कोई तो अपडेट कर ये कर सके। और साथ में से ऐसे भी लिख देते हैं व्यू एंड ठीक अपडेट एंड व्यू ऑल, इस तरह से। तो वो व्यू भी करता है, व्यू ऑल अपडेट एंड व्यू ऑल एम्प्लॉयज, तो वो उन सबको देख भी पाए इस तरह से। तो ये हो गया एम्प्लॉयज का। इसके अलावा हो जाता है कि टेक अटेंडेंस। टेक अटेंडेंस में क्या होगा कि वो जो है जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबकी जो है वो अटेंडेंस ले पाए। ठीक है जी। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग इसमें काम करेंगे कि भाई इस डेट का ये जो है है इसमें ऐड रिमूव हो जाएगा। ऐसे ही किसी भी डेट का हम लोग अगर करना चाहते हैं और बाकी यही करते व्यू ऑन व्यू अटेंडेंस, इस तरह से कुछ करके। ये हमारी कंप्लीट रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है इस प्रोजेक्ट में। अब हम लोग यहाँ पे ये स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे पास में सबसे फर्स्ट में जो आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा, किस तरह से काम करेगा। तो हमारे पास में जो सबसे पहला आएगा वो इस तरह से आएगा कि इस वन फॉर एम्प्लॉय मैनेजमेंट, कि जैसे ही वो एक दबाएगा तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट के लिए हम लोग जो है वो उसको ले जाएंगे। ऐसे ही अगर वो 2 प्रेस करेगा तो हम लोग जो है उसे अटेंडेंस मैनेजमेंट के लिए ले जाएंगे। अटेंडेंस मैनेजमेंट इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये प्रेस 2,
प्रेस 0 टू एग्जिट। इस तरह से जो है हमारा ये पूरा रहने वाला है कि अगर वो 0 दबा देगा तो उस प्रोग्राम से ही वो बाहर आ जाएगा। अब अगर मान लियो कि 1 दबाता है तो क्या होगा? अगर वो 1 दबा देता है यानी मैनेज एम्प्लॉई वाला ऑप्शन वो सेलेक्ट कर लेता है, तो उसमें कुछ ऑप्शंस होंगे। उसमें कुछ ऑप्शंस जो आएंगे वो इस तरह से आएंगे कि उसमें वही प्रेस 1 ऐड एम्प्लॉय प्रेस 2 3 एंड 4। तो इसमें रिमूव के लिए हो जाएगा। अगर वो रिमूव करना चाहे तो किस तरह से रिमूव करेगा, और ऐसे ही अगर वो अपडेट करना चाहता है तो कैसे करेगा, और अगर व्यू ऑल करना चाहता है तो कैसे करेगा व्यू ऑल। अब ये हमारे ये ऑप्शन हो गए। अब इन ऑप्शन के भी अंदर जो है वो क्या हम लोग उससे पूछने वाले हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो उससे जो है एक इस तरह की लिस्ट के जरिए बना लेते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब अगर वो प्रेस 1 कर देता है उसके अंदर उसको क्या ऑप्शन आएंगे, तो उसके अंदर उसको जो ऑप्शन आने वाले हैं वो कुछ इस तरह से आएंगे, या हम लोग कुछ ऐसे कर लेते हैं कि यहीं से कर लेते हैं। तो इसे ही पूरा ये बना लेते हैं। अब इसके अंदर जो है हटा लिया इसको, इसके अंदर इसे रख देते हैं सारों को। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमें थोड़ा समझ रहेगा कि भाई इसके अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मान लीजिए चले हम सबसे फर्स्ट के अंदर, तो पहले के अंदर इसके अंदर आए हम लोग। अगर पहले मैंने प्रेस 1 कर दिया फिर प्रेस 1 कर दिया, अब इसके अंदर ये आता है उसको क्या क्या पूछना है। तो उसको जो पूछेगा वो ये पूछेगा कि सबसे पहले एंटर एम्प्लॉई फर्स्ट नेम, फिर ऐसे ही एम्प्लॉई का लास्ट नेम, ईमेल, ऐसे ही फ़ोन। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है तो ये हम लोग उसके ले लेते हैं। ईमेल ले लेते हैं और ऐसे ही फ़ोन ले लेते हैं। जब ये सब कुछ हो गया है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और एम्प्लॉई का लेते हैं कि एंटर एम्प्लॉइज डेजिग्नेशन। इस पद पर वो हमारे यहाँ पे आया है और ऐसे ही उसकी सैलरी भी जो है वो यहीं पे एंटर करवा लेते हैं। जब ये सब कुछ प्रोसेस हो जाएगा तो हमें लास्ट में जो आउटपुट देना है उसे कि एम्प्लॉई इज एडेड सक्सेसफुली, जो 101 है ये एम्प्लॉय कोड का, ये जो है हम लोग खुद अपनी मर्जी से जो है वो इसको डिफाइन करके देंगे। और इसे मैं थोड़ा अलग कलर में देता हूँ आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगी कि लास्ट में हमारा फाइनल आउटपुट में कुछ ऐसे हम लोगों को जो है वो करना है। वापस नॉर्मल पे आ जाता हूँ। ठीक है जी। अब ये इसका जो है वो फिनिश हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले की तरफ कि अगर उसे डिलीट करना हो, कोई एम्प्लॉई जो है उसे रिमूव करना हो तो उस स्थिति में वो क्या करेगा। तो इस स्थिति में वो कुछ ऐसे करेगा कि बस एम्प्लॉय कोड मांगेगा उसे और उसको दे देगा रिजल्ट एम्प्लॉय कोड। इस तरह से
कलर मैं दूसरा करना चाहता हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। तो इसके अंदर एम्प्लॉई रिमूव्ड सक्सेसफुली, बस इतना ही मैसेज देना कि भैया आपका जो एम्प्लॉई है वो हटा दिया हमने। फिर अगर अपडेट करना चाहते हैं तो जो चीज़ें उससे यहाँ से पूछी है वही सारी चीज़ें हम लोग उससे पूछेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें एक जो चीज़ें वो नई ऐड करेंगे वो क्या होगी, जैसे कि इसको थोड़ा सा वापस लेकर ठीक करना पड़ेगा हमें, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एम्प्लॉई अपडेटेड सबसे फर्स्ट के अंदर हम लोग को उससे पूछना है कि आपका एम्प्लॉय कोड क्या है, किसके बेस पे हम लोग जो उसको अपडेट करेंगे। ओके जी, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे इसको। तो प्रेस फॉर व्यू ऑल एम्प्लॉयज़, तो जैसे ही इसमें आएगा तो हम लोग बस सारी की सारी लिस्ट दिखा देंगे। तो इसमें तो एम्प्लॉयज़ की लिस्ट ही दिखानी रहेगी, तो इसमें कुछ ज़्यादा स्पेशल अपन को करना नहीं है। और अटेंडेंस मैनेजमेंट जब वो इसके अंदर आएगा तो इसके अंदर वो कहेगा भाई टेक अटेंडेंस या फिर रिमूव अटेंडेंस। तो टेक अटेंडेंस किया जैसे ही, और एक ऑप्शन हो जाएगा रिमूव अटेंडेंस। इस तरह से इसमें क्या करेंगे कि जैसे उससे पूछेंगे एंटर डेट, जो भी डेट होगी उसके अकॉर्डिंग वो एंटर करेगा। उसके बाद में जितने भी एम्प्लॉयज़ है उन सबके नाम आएंगे। तो मैं इसमें एक बार इस तरह से लिख देता हूँ, नेम, और देन फिर उसके अंदर आपको भरना होगा कि प्रेजेंट है वो या एब्सेंट है। इस तरह से ये जो कि हमारा चलने वाला है। रिमूव होगा तो फिर उससे केवल एक ही चीज़ पूछेंगे कि भाई एंटर डेट, और फिर उसके बाद में मैसेज आएगा कि जो है वो रिमूव हो चुकी है सक्सेसफुली। इस तरह से तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस होने वाला है इसका। अब आप इसे बनाएंगे कैसे? तो जब आप इसे बनाने की सोच रहे हैं तो आपके पास में यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट बनेंगे। ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे समझिए, एम्प्लॉय नाम का कोई ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे अटेंडेंस का ऑब्जेक्ट होगा। तो एम्प्लॉय का जब ऑब्जेक्ट होगा तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा इसमें कि एम्प्लॉय के टाइम पर हम लोग जो है वो एम्प्लॉय का एक क्लास बनाना पड़ेगा, और उस क्लास के अंदर हम लोगों को ये सारे के सारे जो वेरिएबल्स है वो बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाने पड़ेंगे? तो एक नया जो है वो बनाते हैं हम लोग यहाँ से प्रोजेक्ट इस तरह से कुछ करके। तो ये देखिए, सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा आसानी रहेगा हमारे लिए। ठीक है, ओके। अब क्या कर लेते हैं हम लोग कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट जो है उसको नाम देंगे हम लोग क्लास को, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर पहले से सेव भी कर देते हैं। सेम नाम देंगे डॉट जावा, जावा कर दिया, सेव कर दिया। अब हम लोग ये जो है वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास बनानी है हमें सबसे पहले। तो सबसे पहले क्लास, और फिर क्लास का नाम, जैसे कि हमारी क्लास का नाम जो है वो एम्प्लॉय होगा एक का। तो एम्प्लॉय जो होगा क्लास का नाम ले लिया हमने और यहाँ पे रख लिया। तो ये हमारी क्लास का नाम होगा एम्प्लॉय। अब इसमें वो सारे के सारे वेरिएबल्स होंगे, तो जैसे कि इंटीजर टाइप का या जो भी, जैसे कि स्ट्रिंग टाइप का भी वेरिएबल होने वाले हैं। स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, इस तरह से। ऐसे ही जो है बाकी सारे आप वेरिएबल बनाएंगे। लास्ट नेम उसमें अवेलेबल है तो लास्ट नेम यहाँ पे भी बनाएंगे।
ऐसे ही ईमेल और फ़ोन बनाएंगे, लेकिन फ़ोन को हम लोग इसमें नहीं बना सकते हैं। वो एक हमारे लिए तो जैसे इंडियन लोगों के लिए नंबर में होता है, तो वो हम लोग लॉन्ग में ले लेते हैं इस तरह से, और बाकी सारी चीज़ें वापस से स्ट्रिंग में आ जाएगी। ठीक है जी, ओके। अब क्या है कि जैसे ईमेल फ़ोन हो जाएगा, डेजिग्नेशन और सैलरी दो हमें और चाहिए, तो एक डेजिग्नेशन हो जाएगा, एक सैलरी हो जाएगा। तो डेजिग्नेशन सैलरी जो है वो सैलरी भी हमारी जो है वो किस में आएगी, लॉन्ग में आएगी, क्योंकि इतना लंबा हो सकता है। इसके अलावा एक चीज़ हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहे हैं कि वो सब जो है वो ऐसे इस तरह से होने चाहिए, क्योंकि ये हमने जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस में पढ़ा था जावा की में, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। अब हम इसे फिर से सेव कर देते हैं और सैलरी को सही से लिख लेते हैं। सैलरी सही से हमने लिख लिया है। अब जब हम लोग इनसे यहाँ पे पूछेंगे तो इसी एम्प्लॉय का एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें ही ये सारी जो चीज़ें हैं वो सेट करवाएंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं, पब्लिक जो है वो बनाने वाले हैं, और पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक, और ये जो रिटर्न करेगा ये एम्प्लॉय का इसी का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ये मेथड एम्प्लॉय एड एम्प्लॉय। कुछ इस तरह से करके हम लोग करेंगे तो जो है हमारा काम हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें मैं एक चीज़ एक्सेप्ट करने वाला हूँ। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बनानी है, वो चीज़ है कि मुझे एम्प्लॉय का कोड चाहिए। तो एंड पीज में भी हो सकता है वो एंड EMP कोड, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय कोड हो जाएगा, और यहाँ पर से उसको भेजना होगा। तो जैसे कि वो इसी तरह से इंटीजर के वेरिएबल में भेज देगा, और उसको ज़रूरी है ये भेजना इस तरह से। यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल का नाम सेम होगा, तो जिसका मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ऐसा यूज़ आपको भी करना है होगा अगर आप उस तरह से कर रहे हो। तो दिस डॉट एम्प्लॉय में ये आपका जो एम्प्लॉय कोड वहाँ से भेजा वो आ जाएगा। फिर यहाँ से पूछना हम लोग शुरू करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कि क्या क्या उसको चाहिए, उस तरह से जो है इसमें सारी चीज़ें हम लोग पूछने वाले हैं। ठीक है जी। चलिए, तो हमारी इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पे printf क्या करवाना है। तो हमने वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट में पहले से ही रख ली है, उसी के कारण ही हम लोग जो है वो ये सारा काम कर रहे हैं। तो ये देखिए, सबसे ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें करवाने वाला है। एंटर फर्स्ट नेम, और वो जो फर्स्ट नेम है वो हम लोग जो है स्कैनर वाली क्लास के अंदर जो है वो यूज़ कर लेंगे। ठीक है जी, ओके, ठीक है जी। तो हम लोग स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं। स्कैनर क्लास को यूज़ करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। क्या इंपोर्ट करेंगे, हम लोग इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, और अभी के लिए पूरा पैकेज ही जो है वो इंस्टॉल का मतलब इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर हम लोगों को जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे इस जगह पे हम लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ी, तो स्कैनर बना लिया, न्यू, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट इन जो है वो भेजना है, डॉट इन, और जब भी ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो हम लोगों को इसको यूज़ करना होगा। तो इसे यूज़ करने के लिए जैसे हमारा जो है हमें इसी के जो ये वाला है हमारे पास में एक नया जो यहाँ पे एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा एक्चुअली एम्प्लॉय का ही। ठीक है जी, एम्प्लॉय इक्वल टू एम्प्लॉय यहीं पे बना के EMP ऑब्जेक्ट, और
इस एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोगों को सारी जो है वैल्यूज भरनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर इसके भी फर्स्ट नेम में, जो हमने फर्स्ट नेम यहीं पे बनाया ही है, जस्ट ये वाला फर्स्ट नेम, इस फर्स्ट नेम के अंदर जो भी आएगा उसे यूज करना है। डॉट नेक्स्ट एलन, नेक्स्ट लाइन करते हैं तो हमारा जो है वो स्ट्रिंग के लिए लेते हैं। अब हम लोग जो क्या करेंगे, इस तरह से जब हो जाएगा तो इसको रिटर्न कर देंगे कंप्लीट। इसके बीच में सारे सब कुछ लिखने होंगे, रिटर्न हम लोगों को करना पड़ेगा। और एम्प्लॉय का कोड भी जो है वो उसी के अंदर फिक्स करना है हमें। जैसे कि ये बना तो इस वाले के अंदर इसमें नहीं रखो, इसमें रखो, क्योंकि ये हमारे लिए आसानी का काम कर देगा और इसी को रिटर्न करवाएंगे यहाँ से। तो इस तरह से जो है ये काम करेगा। इसे सेव करता हूँ मैं फिलहाल के लिए। और इससे पहले का हमें प्रोसेस भी बनाना है तो वो प्रोसेस भी बनाते हैं। तो वो प्रोसेस हम लोग बनाते हैं, एक इंट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इसको करते हैं कि फर्स्ट इनपुट, इस तरह से करके फर्स्ट इनपुट में अभी के लिए सबसे फर्स्ट टाइम में कुछ भी नहीं रखते हैं, या 0 होगा उसका मतलब। तो ठीक है जी, ये देखिए 0 हम लोग अगर नहीं भी देते हैं तो भी हो जाएगा वो। तो हम लोग डू जो है वो लगा देते हैं, इसके अकॉर्डिंग काम होगा। अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा सबसे पहले हमने कहा कि पेज 1 फॉर एम्प्लॉय मैनेजमेंट, तो ये वाला हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें जो है वो आउटपुट में देना पड़ेगा। इसके लिए कुछ ऐसा काम कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको हटाया, इसको रिमूव किया, इसकी जगह पे यूज़ कर लिया। ठीक है, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा ही जो मेथड जो हमने कहा है कि प्रेस 2, उसके लिए वो भी हम लोग लिखेंगे। प्रेस 3 जो एग्जिट के लिए हम लोग लिख पा रहे हैं वो भी लिखाएंगे इसी तरह से। तो यहाँ से प्रेस 2 0 के लिए एग्जिट हम लोग करवा देंगे उसे। और इसके वाइल में हम लोग कंडीशन देंगे, वाइल में कि अगर आपका फर्स्ट इनपुट जो है वो जब तक 0 नहीं हो तब तक आप चलाइए। जैसे वो 0 दे देगा तो हम लोगों को प्रोग्राम से एग्जिट हो जाना है उस कंडीशन में। ठीक है जी, तो ये हमारा प्रोग्राम जो है वो चलने वाला है। सबसे पहले इसे चला के देख लेते हैं तो हमें अपने अंदर मन में खुशी हो जाएगी कि भैया हमारा प्रोग्राम चल तो रहा है कम से कम। तो हम लोग जाते हैं एफ ड्राइव में, कि बहुत सारी एरर्स आ गई। तो ये एरर है कि एनक्लोज्ड, शायद इसलिए कि जावा में ये नहीं होता है, हमने गड़बड़ी कर दी। ठीक है, सेव कर दिया मैंने, फिर से कंपाइल करवाते हैं। अब बस ये कह रहे हैं कि इसके बाद में जो है आपने ये दिया, ये अनएक्सपेक्टेड है वाइल का। तो वाइल का प्रॉब्लम यहाँ पे ये लगता है, मैंने वाइल का W बड़ा लिखा है इसलिए इस प्रॉब्लम हो रहा है, वरना ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए समस्या की, अच्छा हाँ वो ठीक है। अभी हम लोग वापस से करवाते हैं। अभी भी ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट जावा के 31 के अंदर जो आपका फर्स्ट इनपुट है नॉट इक्वल, फर्स्ट इनपुट माइट नॉट हैव इनिशियलाइज्ड, वो सबसे पहले इनिशियलाइज नहीं हुआ है तो भाई इसको इनिशियलाइज कर दूं मैं भी 0 से। हाँ, तब हो चुका है अपना। जावा में आते हैं, रन किया, हो गया जी। लेकिन ये तो एग्जिट भी हो गया साथ के साथ में, क्योंकि अभी जो है वो हमारा उसके लिए रुका ही नहीं है। तो हाँ बिल्कुल सही है, जैसा हमने चाह रहे थे
वैसा हमारा काम हो रहा है। अब स्कैनर क्लास को हम लोगों को यूज़ वहाँ पे भी करना है, तो ये उठा लिया हमने। इसी तरह का कुछ करेंगे। तो ठीक है जी, ऐसा कुछ इनपुट नहीं देना है, जितना इनपुट देना था वो दे चुके हैं। अब हम लोगों को भरना है इस फर्स्ट इनपुट के अंदर, और ये है इंटीजर टाइप का। तो नेक्स्ट इंट हम लोग इसमें रख लेते हैं, नेक्स्ट इंट। ओके जी, ठीक है, तो इससे करता हूँ सेव। अब यहाँ पे आते हैं और ठीक है, बाकी सारी चीज़ें कराएंगे, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसी के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें कर लेते हैं। अगर ये आपका जो है वो ये होता है, अगर इक्वल टू 1, तो ये कर लेना है। एल्स इफ में कंडीशन लगा देते हैं, एल्स इफ अगर ये इक्वल टू होता है आपका 2, तो हम लोगों को जो सेकंड वाला जो पार्ट है वो हमें करना है। और यहाँ पे कमेंट का पार्ट भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब प्रोजेक्ट में हम लोग इस तरह से करते हैं, तो इस तरह से कमेंटिंग वाला हिस्सा भी जो है हमारा बहुत काम आता है। जैसे कि हम लोग इसमें लिखने वाले हैं कि ये जो आपका अटेंडेंस मैनेजमेंट का है, और ये जो है वो आपका एम्प्लॉय मैनेजमेंट का हिस्सा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो हिस्सा चलेगा इसके अंदर हम लोग जो है इसके अंदर लिख देते हैं, बोले कहीं पे भी कुछ भी लिखो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। ये जो आपका हिस्सा है ये कंप्लीट अटेंडेंस मैनेजमेंट का होगा। ठीक है जी, और ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो एम्प्लॉय मैनेजमेंट का होगा, एम्प्लॉय मैनेजमेंट का होगा। तो सामने वाले को, या आपको भी जब आप वापस कोड देखोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन से में क्या चल रहा है। तो इस तरह से हम लोगों को ये काम करना है। अब हमें क्या करना है कि जब इसमें आते हैं तो वो 4 जो है इनपुट फिर से देने हैं। तो फिर से इनपुट देने के लिए वही सेम काम, ऐसा ही कुछ करेंगे। आए जी, कॉपी पेस्ट 1 2 3 4। ठीक है जी, तो ये आ गए हम लोग, ये आ गए। और हम लोग बोलेंगे कि प्रेस 1 करो भैया एम्प्लॉय को ऐड करने के लिए। ठीक है जी, ओके। सो एम्प्लॉय के लिए ऐड करने के लिए, ये रिमूव करने के लिए 2 प्रेस करिए, रिमूव करने के लिए 2 करिए। और अगर एम्प्लॉय को अपडेट करना चाहते हैं तो 3 प्रेस करिए। और ऐसे ही अगर आप एम्प्लॉय को जो है वो अपडेट करना चाहते हैं तो इसके लिए ये रिव्यू ऑल अगर आप करना चाहते हैं एम्प्लॉय सारे के सारे, तो उसके लिए आप इस तरह का काम करिएगा। ठीक है जी, यहाँ पे इस तरह से हमारा चलने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि फिर से स्कैनर क्लास का हम लोगों को यूज़ करना है। इस बार ये देखिए, ये जो हमने वेरिएबल लिया था फर्स्ट इनपुट, अब हम लोग एक ऐसा ही वेरिएबल लेते हैं, इसको देंगे नाम हम लोग सेकंड इनपुट, क्योंकि ये उसके अंदर का इनपुट है, सेकंड इनपुट। ठीक है जी, और इसमें हम लोग क्या देने वाले हैं, क्लास का यूज़ करेंगे सेम। वो जो भी जो है आपकी देगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग को काम करना रहेगा। वही उसी तरीके की कंडीशंस इसमें लगेगी, इफ कंडीशन। सो जो ये है इसमें हम लोगों को क्या करना है, सेकंड का अगर इक्वल टू 1 होता है तो इस तरह से करना है। अगर ये 2 होगा तो हम लोगों को दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, एल्स इफ अगर 2 होता है तो दूसरा वाला काम करना। अब अगर ऐसा ही नहीं तो एल्स अगर वो होगा ऐसा, लास्ट में एक और लगाएंगे एल्स इफ। हमारे पास में 4 ऑप्शन है, 1 हो गया,
ये सेकंड वाले के लिए काम आएगा, ये ऐसे ही थर्ड वाले के लिए काम आएगा, ये जो है अपना फोर्थ वाले के लिए, सॉरी सॉरी सॉरी, शायद मैंने कहीं पे गलत जगह पे पुट कर दी है, तो हाँ मेरे साथ में गड़बड़ ये हो गई, सबसे फर्स्ट वाला फर्स्ट, ये सेकंड होना चाहिए था, और ये थर्ड होना चाहिए था, और ये फोर्थ। इस तरह से होगा। सेव करते चल रहा हूँ मैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर जो ऑप्शंस आएंगे वो मुझे दिखाने हैं। उसके लिए हमें क्या करेंगे, जैसे कि मान लो कि हमें इसको ऐड करना है, तो पहले सबसे पहला काम मैं ये कर लेता हूँ कि इसके लिए एक लिस्ट बनाएंगे हम लोग। और लिस्ट किस तरह से बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। और उसमें अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें एम्प्लॉय जो है उसकी लिस्ट बनाएंगे, जो चाहते हैं वो हम लोग दे सकते हैं। तो हमने दिया इस तरह से। अब इसके अंदर हम लोग लिखेंगे कि भाई एम्प्लॉइज, जितने भी एम्प्लॉइज होंगे, ऑल एम्प्लॉइज, इस तरह से कर लेते हैं, ऑल एम्प्लॉइज हो जाएगा। और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, न्यू, और ऐसा ही कुछ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़े, इस तरह से हमने कर लिया। इस वाले एम्प्लॉइज की वाली जो लिस्ट हमने बनाई है, एरे की जो लिस्ट बनाई है, इस वाले के अंदर हम लोग जो है हमारा पहला जो भी आएगा, क्योंकि हम लोगों ने ये कह रखा है कि इसके अंदर ऐड करवाना है हमें। और ऐड कहाँ से करवाना है, तो ऐड हमें करवाना है जो हमारे पास में इसका मेथड है, ये डायरेक्ट ऐड एम्प्लॉय, उसके अंदर हम लोग भेज देंगे। और ये देखिए, अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर ये मेथड कॉल करवा देंगे डायरेक्ट, और 101 जो है इसका पहला एम्प्लॉय का कोड रहेगा। लेकिन मैं फिलहाल के लिए तो यही कर रहा हूँ, बाद में मुझे बिल्कुल इसको भी चेंज करना पड़ेगा। एम्प्लॉय का ये जो है वो स्टैटिक मेथड है, तो मुझे इस तरह से मैं कॉल कर सकता हूँ, तो उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ओके, सेव कर दिया मैंने। और अब हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं। दवासी करवाया है, अरे बाबा, अच्छा शायद सेम नाम से चीज़ अवेलेबल है तो इशू हो रही है। तो अभी हम लोग जो है उसको करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसे। तो हमारा ये वाला जो है एम्प्लॉय कोड में हमने 101 डाल दिया है, और यहाँ से हम लोग देख रहे थे कि हमें एक एरर मिली है एस ऑब्जेक्ट वाली। सो इसे हम लोगों को फिक्स करना होगा। एक्चुअली ये स्कैनर का पहले से बन गया है, तो हम लोग बार बार इसको मतलब बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसी को हम लोग यूज़ करेंगे, उसी ऑब्जेक्ट को, और उसके लिए काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से जो है इसे कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल हो चुका है, और इस बार जो है हम लोग इसे सही से कर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मैनेज के लिए। 1 प्रेस किया तो ये मेरे पास में ऑप्शन आए, प्रेस 1 टू ऐड एम्प्लॉय, 1 टू रिमूव, मतलब इस तरह से पूरा। अब मैं चाहता हूँ कि पहले वाला ही मैं कर लिया मैंने। अब ये देखिए, तो एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम जो है वो आप लिख दीजिए। तो जैसे कि मैंने लिख दिया रघु, इस तरह से। तो फिलहाल वो रघु हो चुका है। अब फिर से आ चुके हैं हम लोग अपनी प्रीवियस स्टेज पे ही कि मैनेज करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एम्प्लॉइज में जो रघु है वो जाएगा, लेकिन उसके लिए दिखाने के लिए भी हम लोगों को काम करना पड़ेगा। तो ये रिमूव का होगा, ये होगा, लेकिन सबसे लास्ट वाला ये होगा। तो इसे हम लोग यहाँ पे जो है वो कर लेते हैं। कैसे हम लोग करेंगे, तो इस तरह से करने की कोशिश करते हैं कि फॉर लूप चलाते हैं, और बहुत सिंपल फॉर लूप चलाते हैं एक्चुअली, हमारा काम होगा। तो ऑल एम्प्लॉइज जो है हमारे पास में अवेलेबल है, तो इससे कुछ इस तरह से देते हैं कि एंड आई में हम लोग देते हैं 0 हम लोग इसमें दे देते हैं। फिर आई जब तक छोटा होगा आपके इससे, ये बहुत ही मतलब सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल फॉर लूप हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। बट इसके अलावा जैसे आगे बढ़ते हैं आप तो फॉर ईच लूप का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि जैसे
जब एम्प्लॉइज़ आप प्रिंट करवा रहे हैं तो सबसे पहले आप रो जो है इसमें इस तरह से प्रिंट कर दीजिए कि सबसे पहले आप एम्प्लॉय का नाम दीजिए कि हमारे पास system.out.println है, उसी से हम लोग ये सब कुछ देंगे। तो ये देखिए इसके साथ में एक ही बार में हम लोग दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे इसे, इस साइज नहीं, ये साइज लेंथ होगा, ये होगा लेंथ। ठीक है जी। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि जैसे सबसे पहले इस तरह से पूरा ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। एम्प्लॉय का नेम, फिर एफ देना है /t और देन इसके अंदर हम लोग देंगे देने के बाद में कि का सैलरी करके ऐसा कुछ कर लेते हैं। और इससे पहले भी एक काम कर लेते हैं कि एम्प्लॉय का कोड लिख लेते हैं, शायद डायरेक्ट कोड ही लिख लेते हैं ना, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। और इसका जो है साइज ही रहता है, तो यही काम आएगा हमारे। ठीक है जी। अब जब इसके अंदर ये प्रिंट होगा तो अंदर भी हम लोग इसको सेम तरह से ये प्रिंट करने वाले हैं। तो जो हमारे पास में ये आएगा, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले जो कोड लिख रहे हैं उस कोड को ऐसा लिखते हैं, इसके ये हमारी लिस्ट जो चल रही है, इसे एरे आप बोल सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये काम करना है कि इसका जो भी इंडेक्स यहाँ से आ रहा है, इंडेक्स उठा लिया आई से, देन उसका नेम, जो भी उसका नेम है, तो जैसे कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों ही मुझे एक साथ, अच्छा पहले सबसे पहले मुझे कोड लिखना है, तो कोड लिख लेता हूँ। एम्प्लॉय का जो भी कोड होगा वो हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ से मान ली, देखिए हमें इस तरह से लिख दिया है एम्प्लॉय का कोड। ऐसे ही फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखेंगे इस एम्प्लॉय नेम की जगह। तो इस एम्प्लॉय नेम की जगह हम लोगों ने इस तरह से किया, और ये हम लोग फर्स्ट नेम, सॉरी ये होगा फर्स्ट नेम, हो जाएगा हमारा। ऐसे ही एक स्पेस देके हम लोग जो है वो लास्ट नेम को भी इसके साथ में रख देते हैं। तो स्पेस देने के लिए इस तरह से हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा, वरना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से एक स्पेस आ जाएगा इसमें, और ये लास्ट नेम आ जाएगा इसके लिए, ये लास्ट नेम हो गया। अब सैलरी आएगी, तो सैलरी भी हम लोग जो है वो दिया, सैलरी भी हमने इस तरह से प्रिंट करवा दिया, तो सारे के सारे हमारे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो जितने भी उसमें ऐड होते जाएंगे वो हम जो है वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग पूछने में एक और काम कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट नेम अभी तक हमने पूछा है, तो लास्ट नेम भी पूछ लेते हैं और वो भी पूछ लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे आया, हम लोग फर्स्ट नेम एम्प्लॉय एंटर फर्स्ट नेम इस तरह से करते हैं, या डायरेक्ट एंटर का हम लोग बार बार नहीं रखते हैं, ये बहुत लंबा थोड़ा हो रहा है एक्चुअली, तो ये ठीक भी नहीं लगता है हमें। इस तरह से कर लेते हैं, तो ये क्या थोड़ा बेहतर रहेगा इस तरह से कि आप अपना फर्स्ट नेम दे दीजिए, लास्ट नेम दे दीजिए, और इसे उस तरह से जो हम लोग यूज़ कर लेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे सैलरी हो जाना चाहिए, सैलरी लास्ट नेम, और फिर यहाँ से जो है हम लोग, अब हम लोग क्या करते हैं, इसे यहाँ पे से इसे यहाँ पे रख लेते हैं। ये फर्स्ट नेम का होगा, ये लास्ट नेम का हो जाएगा इस तरह से, लास्ट नेम, और ऐसे ही जो सैलरी होगा वो नेक्स्ट इंट होगा, क्योंकि वो एक्चुअली इंट में काम कर रहा है। तो इसे हम लोग सैलरी लिख लेते हैं, सेव कर दिया है, और इसे जो है हम लोग यहाँ पे आके एक बार देख लेते हैं, सेव हो चुका है, बिल्कुल जी सेव हो चुका है। तो
ये देखिए कुछ एरर दे दी इसने। अब हमें तो मतलब अपना कंपाइल करवाना, उसे देखते हैं, उसमें कोई एरर नहीं आनी चाहिए। कंपाइल में एरर आ चुकी है। ये यहाँ पे ये कह रहा है कि जावा में क्या कह रहा है कि एरे रिक्वायर्ड बट एम्प्लॉय लिस्ट फाउंड, ठीक है, डॉट सैलरी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो एरे रिक्वायर्ड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इस तरह से आई उसे मिला है। और एरे रिक्वायर्ड बट ठीक है जी, तो इस एरर को हम लोग देखते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एक गड़बड़ी हम लोग कर रहे हैं, वो हम लोग इसकी जगह गेट नाम का मेथड यूज करना है। उसके बाद में सब ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद में भले ये कर सकते हैं, तो हम लोग ये कर रहे हैं, इसकी जगह पे गेट करते हैं, फिर इसको देखते हैं। ठीक है, सेव हो गया, आते हैं और इसे रन करवाते हैं। तो ये रन मतलब कंपाइल हो चुका है, सॉरी। अब रन करवाते हैं। प्रेस 1 किया, हो गया, फिर से 1 किया। फर्स्ट नेम दो आप, फर्स्ट नेम में मैंने दिया रघु, लास्ट नेम में दिया रावत, सैलरी में दिया, इतनी सैलरी तो होती नहीं है लेकिन दे दिया यार, क्या करें। फिर से 1 दे दिया, अब जो है 1 दे दिया, सॉरी फिर से ऐड करना लग जाएगा, कोई बात नहीं, एक और ऐड कर लेते हैं। इसलिए तो बहुत ही कम सैलरी पे काम करता है बंदा। इसको 1 दे दिया, अब फिर से 1 दे दिया, अब इसको 4 देंगे कि भैया सारा मुझे व्यू करना है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें 1 दे दिया था मैंने गड़बड़ी से। ठीक है, कोई बात नहीं, गलत डेटा जा रहा है लेकिन जाने दो। ओके जी, तो सैलरी में इस तरह से गया। अब 1 किया प्रेस, और अब मुझे 4 करना है प्रेस। 4 मैंने प्रेस किया, ये देखिए कोड में 10101, अब सब में एक ही जा रहा है लेकिन ये गलत है। अब बता देंगे, एम्प्लॉय नेम में ये जा रहा है, सैलरी में इस तरह से जा रहा है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये हमारा सब कुछ जो है एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, चल रहा है, कोई इश्यू नहीं है। अब हमारी जो एक दो फंक्शनलिटीज बची हुई है, उसको हम लोगों को जो है वो हटाना है, उसको उसके ऊपर मतलब काम करना है एक्चुअली। तो जैसे कि ये जो बाकी चीज़ें हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट वाले काम पे मैं वर्क नहीं करना चाहता हूँ। ये बहुत ही आसान है, ये जो है बाद में भी किया जा सकता है। अब हम लोग जो है वो इसे कर लेते हैं। सेकंड वाले में हमें ये करना है कि डिलीट अगर करना हो कोई, तो ये जो 101 है, एक्चुअली मैं इसे क्या करूँगा, EMP कोड स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से इसे लिखूंगा इस तरह से, EMP कोड स्टार्टिंग, इसमें 101 लिख दूंगा। और जब यहाँ पे जाऊंगा तो मैं क्या करूँगा कि इसे वही वाला दूंगा जो मैंने वहाँ से भेजा है, इस तरह से। और जब ये हो जाएगा ऐड, तो फिर मैं इसे प्लस प्लस करवा दूंगा, तो ये अगला वाला के लिए तैयार रहेगा। जब अगली बार ये ऐड होने के लिए आएगा तो 102 ऐसे करके जो है वो हमारा चलता रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास में अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा है बहुत ही ज़्यादा, तो वो अगर ये सोच रहा है कि अभी डेटाबेस कनेक्शन ऐसा कुछ नहीं किया, तो वो नहीं कर रहे हैं भाई। ये बहुत सिंपल प्रोग्राम हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप एटलीस्ट प्रोग्रामिंग के अंदर एंटर हो पाएँ और ऐसा सॉफ्टवेयर बना पाएँ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस भर पाएँ कि जो है वो कैसे आपको करना है, क्या सारी चीज़ें हैं। ठीक है जी, तो अब देखिए यहाँ पे आए हम लोग, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर उससे पूछेंगे कि एंटर एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय कोड, तो आप एम्प्लॉय कोड को एंटर करिए। फिर क्या करते हैं हम लोग कि उसके लिए जो भी वो एम्प्लॉय कोड वहाँ से देगा, तो यहीं पे हम लोग जो है एक एंट डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, EMP कोड डिलीट करने के लिए जो एम्प्लॉय कोड वो देने वाला है, 0 से इनिशलाइज करके रख लेता हूँ मैं इसे। और
यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर से ऐसे फोर लूप का यूज़ करूँगा, ऐसा ही कुछ। और इसे मैं क्या करूँगा, जो भी यहाँ पे वो एम्प्लॉय कोड देगा उससे मैं चेक करूँगा पहले, इफ़ अगर उसका एम्प्लॉय कोड जो है वो आपकी एम्प्लॉय कोड के बराबर अगर है तो उस वाले को मैं रिमूव कर दूंगा, और फिर जो है मैं व्यू कर सकता हूँ। ठीक है जी, इस तरह से। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसके लिए यहाँ पे आए और सबसे पहले चेक कर लिया कि ये एम्प्लॉय कोड जो डिलीट होने वाला था वो इसके बराबर है या नहीं। अगर बराबर हो जाता है तो इसका एक मेथड होना चाहिए कि डिलीट और या रिमूव होना चाहिए। रिमूव उसमें जाएगा इंडेक्स कि आप इस वाले को जो है वो रिमूव कर दीजिए। अगर वो आई वाला होगा तो वो उसको रिमूव कर देगा। इस तरह से डिलीट का लॉजिक आपका चलेगा। ऐसे ही एक लॉजिक हमें चलाना है अपडेट का। और हम लोग क्या कहेंगे उसे, सबसे पहले जो पूछ रहे हैं वो यहीं से पूछ रहे हैं कि एंटर एम्प्लॉय कोड। एम्प्लॉय कोड वो एंटर करेगा और उस कोड को एम्प्लॉय कोड टू अपडेट, यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे अपडेट। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड इंडेक्स। तो या फिर हम लोग क्या करते हैं उसे, इंडेक्स जो है वो निकाल लेते हैं, इंडेक्स टू अपडेट। तो अभी क्या करेंगे इसमें, जैसे सबसे पहले इसमें 0 आप इसको कर दीजिए। और यहाँ पे जब ये चलेगा पूरा और ये देखेगा कि आपका जो अपडेट होने आया है वो अगर उसको मिल जाता है तो इस वाले में वो स्टोर करवा देगा। और हम लोग बाद में क्या करेंगे, इसी को यूज़ करेंगे और इसे अपडेट कर देंगे। यानी इसमें जो भी होगा, जैसे कि हाँ ये हमारे पास में ये लिस्ट है, इसको डाल के और उस वाले को एक्चुअली हम लोग हटाएंगे। हमारा इंटरनली हम लोग काम ये करेंगे कि उसे वहाँ से हटा देंगे और उसी वाले को वापस से ऐड कर देंगे, तो वो अपडेट का काम हो जाएगा उसके लिए। तो जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एम्प्लॉय के इसको ऊपर जैसे हटाया है, रिमूव किया है उससे, वैसे इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से। तो मगर ये इंटरनल फंक्शनलिटी है एक्चुअली। तो जैसे कि मान लो इससे मान लो अब मैं इंडेक्स का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अब मेरे को समझ में आ गया, तो इसके लिए मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ डायरेक्ट। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे इसको जब मैं ऐड करने के लिए दूंगा तो जो मैं एम्प्लॉय कोड देने वाला हूँ वो वापस दूंगा और वो वापस मैं जो है वो कर दूंगा। ये कंप्लीट परफेक्ट नहीं है चीज़ अपडेट के लिए, बट हाँ ये काम कर जाएगी। अपडेट को हम लोग इसी तरीके से परफॉर्म करते हैं और इसी तरीके की चीज़ हम लोग वहाँ पर कुछ करेंगे। वहाँ पे हम लोगों को ये काम करना है, कुछ रिमूव अपडेट कुछ नहीं करना है, जैसा वो होता है वैसा उसे रखेंगे। यहाँ पे जो है उसी को यूज़ करेंगे और एम्प्लॉय कोड स्टार्टिंग ये हम लोग उसकी जगह नया भेज के हम लोग जो यहाँ पे से ये निकला है एम्प्लॉय कोड टू अपडेट, ये वाला हम लोग उसको दे देंगे। भैया इस वाले को आप कर दो। और एक लॉजिक हमारा रह रहा है बीच में कि जो कि स्कैनर क्लास से हम लोगों को इनपुट में लेना है कि भैया हम लोगों को चाहिए ऐसे वाला चीज़। तो जैसे कि यहाँ पे इसने किया था, स्कैनर क्लास कहाँ है, इस तरह से हमने फर्स्ट इनपुट लिया था, इसी को यूज़ करेंगे हम लोग और जो अगला इनपुट है वो ले लेंगे। किस तरह से, जैसे दो में भी यही काम करना है हमें। तो ये देखिए ये इस यहाँ से लिया, ये जो नंबर टू डिलीट है नेक्स्ट इंट यूज़ कर लिया, वो हमें दे देगा। और ऐसे ही जो है यहाँ पे हमें यूज़ करना है सेम टू सेम, बट इस टाइम पे अपडेट वाला होगा,
ये वाला इस तरह से। मैं बस एक बार एरर देख लेना चाहता हूँ कि कहीं कोई एरर तो नहीं है। ओके जी, क्या चल रहा है एक्चुअली। 0 प्रेस करो यहाँ पे तो 0। ठीक है जी, ठीक है, कोई एरर नहीं है। अब हम लोग एक थोड़ा फोकस कर सकते हैं हमारी जो दूसरी वाली फंक्शनलिटी है, क्योंकि उस पर तो हमने अभी इवन वर्क भी नहीं किया, थोड़ा टाइम भी चल रहा है हमारे पास में लंबा। तो अभी इस पे बस इतना सा काम करना है कि हम लोगों को अटेंडेंस बनानी है, और वो जो अटेंडेंस बनानी है वो अटेंडेंस हम लोगों को बनानी है। इसके लिए एक नई क्लास, तो वैसे ही क्लास बनाएंगे, उसका नाम जो है अटेंडेंस देंगे। ठीक है जी। और उस अटेंडेंस के अंदर हम लोग एक तो डेट का फील्ड रखेंगे। ठीक है, ओके जी। ये हमने क्या किया, यहाँ पे बनाया डेट का। और अब एक्चुअली हमें एक और जो है वो क्लास बनानी पड़ेगी। वो क्लास जो है वो इस तरह से होगी, एक यहाँ पे रख देते हैं हम लोग कि डेट के लिए स्ट्रिंग में ही लेते हैं हम लोग, जो भी मतलब लेंगे। या फिर हम लोग मंथ का जो है वो इंट में ले लेते हैं फिलहाल के लिए, बहुत आसान करने के लिए। बाकी अगर आप डेट के लिए देखेंगे तो अलग चीज़ें जावा में अवेलेबल है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं तो एक मंथ का सोच के कर रहा हूँ, बहुत छोटा सा सिंपल सा। तो इंट और डेट नंबर, तो जैसे कि 1 नंबर वाली डेट, 2 नंबर वाली डेट, ऐसा कुछ करके इस डेट नंबर में होगा। ओके जी। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसमें मुझे एक ये चाहिए कि एक क्लास बना रहा हूँ मैं, उस क्लास को मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय रैपर करके इस तरह से कुछ दे रहा हूँ। तो उसका काम क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये एम्प्लॉय है, तो इस एम्प्लॉय का मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इसी वाले का, तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इस तरह से कुछ करके। जी, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ये बन गया, और इसी के साथ में एक बुलियन वेरिएबल ले रहा हूँ, बुलियन। और वो बुलियन क्या करेगा, वो ये चेक करेगा कि भाई इज प्रेजेंट, वो प्रेजेंट था या नहीं था। ठीक है जी। तो सबसे फर्स्ट में तो फॉल्स रख देता हूँ, वैसे भी इसकी वैल्यू फॉल्स ही होगी। अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिस्ट जो बनाऊंगा वो इस रैपर क्लास की लिस्ट यहाँ पे रखूंगा। तो जिस डेट को जो भी प्रेजेंट होगा, एब्सेंट होगा, उस डेट के अकॉर्डिंग वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये एक लिस्ट बनाई है, ऐसी ही लिस्ट वहाँ पे हम लोग जो है वो बनाने वाले हैं। ओके जी, ठीक है। यहाँ पे ये न्यू वाला भी काम फिनिश ही कर देते हैं, क्या पता कुछ एरर आए, कुछ दिक्कत आए, तो न्यू करके डिक्लेरेशन के टाइम पे ही फिनिश कर देते हैं। और ऑल एम्प्लॉइज की जगह अब मैं कर देता हूँ ऑल एम्प्लॉय रैपर, ऑल एम्प्लॉइज अटेंडेंस, ऑल एम्प्लॉय की अटेंडेंस उस दिन की, क्योंकि अलग अलग दिन की जो है वो अलग अलग अटेंडेंस होगी। और यहाँ पे ये क्लास का चेंज हो जाएगा, अब ये इसकी जगह ये आ जाएगा। और इंटरनली अब कैसे वर्क होगा, हम लोग जो एक अटेंडेंस का बनाएंगे और वहाँ पे भी एक अटेंडेंस की भी लिस्ट बनेगी। तो काम बड़ा लंबा चौड़ा होने वाला है, कैसे करके, तो मैं केवल आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग सारा काम कर सकते हैं। तो जैसे कि अब अगर आप यहाँ पे आए तो जैसे इसकी लिस्ट बनी थी एक, वैसी ही लिस्ट एक और बन जाएगी आपकी, सॉरी, इसी को कॉपी करके एक लिस्ट इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है जी। तो इस लिस्ट में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि एम्प्लॉय का रैपर है, सब कुछ है, हम लोगों को अटेंडेंस का बनाना है, अटेंडेंस की भी लिस्ट पूरी। तो जिस डेट का वो देना चाहता है उस डेट का वो दे देगा। और सॉरी, वापस ऊपर चलते हैं थोड़ा अपने कोड में, यहाँ पे ये बनेगी ऑल अटेंडेंसेस, इस तरह से कुछ कर लेते हैं। अब ये जो भी आएगा इसको एक तो प्रिंट करवाने का काम करते हैं, एक बस इसमें ऐड करवाने का काम करते हैं, दो काम हम लोग कर लेते हैं। तो ये प्रेस 1 प्रेस 2 ये हम लोग रख लेते हैं, ये हम लोग यहाँ पे रखेंगे इसके अंदर। तो प्रेस 1 टू ऐड अटेंडेंस, ठीक है, या टैग अटेंडेंस, अटेंडेंस कर लेते हैं।
और S2 टू व्यू ऑल अटेंडेंस, व्यू ऑल अटेंडेंस। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसमें कर लेंगे और कॉपी पेस्ट का ही काम है अधिकतर, तो इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। फर्स्ट इनपुट इस तरह से ले लिया था, अब हम लोग सेकंड इनपुट लेंगे। सेकंड इनपुट भी हमने वहीं पे डिक्लेयर कर रखा है, तो सेकंड इनपुट को कहीं पे बार बार वो करने की ज़रूरत नहीं है हमें। बस इसको केवल इनपुट में लेना है, इस तरह से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा ही इनपुट में लेंगे, इफ एल्स लगाएंगे, अपना काम करेंगे फटाफट से। ठीक है जी, अब लिखेंगे इफ, और इफ के अंदर अगर सेकंड का जो है वो अगर इक्वल टू होता है 1 तो वो कर लो, एल्स इफ में किया फिर से, और सेकंड अगर इक्वल टू 2 तो हम लोगों को ये वाला काम करना है। और अगर ये फिनिश हो जाएगा तो वैसे भी ये सबसे लास्ट में पहुंच ही जाएगा। ओके, हम लोगों को इसमें ये काम करना है कि सेकंड इनपुट जो भी हम लोग ले रहे हैं उसमें अगर पहला आता है तो ऐड हमें करवाना है, तो ऐड का मेथड जो है वो उसी में लिखना होगा स्टैटिक बना के, जैसे उसमें एम्प्लॉय में किया था वैसा ही कुछ इसमें करेंगे। तो ऐसा ही कुछ बनाएंगे भैया हम, ऐसा कुछ मेथड इसमें भी बनाने वाले हैं, सेम मेथड होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ऐड एम्प्लॉय तो ऐड अटेंडेंस करके करेंगे, ऐड अटेंडेंस। यहाँ पे एंड में डेट नंबर वाला आएगा, डेट नंबर आ जाना चाहिए उसका, तो वो हम लोग कर लेंगे। अब अटेंडेंस का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहीं पर ही, जिसको हम लोग वापस रिटर्न भी करेंगे यहाँ से। ठीक है जी, अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे आए, अटेंडेंस ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू अटेंडेंस, और फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, जो हमारा ये होगा इसके अंदर सबसे पहला काम तो डेट को जो है वो सेट कर दो आप, डॉट डेट। और इसके साथ में एक और पैरामीटर हम लोगों को लेना होगा, वो पैरामीटर इसका होगा कि जो आपका सारे के सारे एम्प्लॉइज़ हैं उनका क्या है क्या नहीं है, जैसे कि सारे एम्प्लॉइज़ की लिस्ट जो कि हमारे पास में होनी चाहिए, तो हम लोग करते हैं उसका भी। तो जैसे कि मैं क्या करता हूँ, उसका इस तरह से लिया है ऑल अटेंडेंसेस, और उसका जो है हम लोग करते हैं। ओके, तो इसके लिए हम लोग करते हैं काम। ओके, सो जैसे इसको कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, इसको हमें यहाँ से लेना है हमारे इसके अंदर इस तरह से, और इसी के ऊपर हमारा जो काम चलेगा। बाकी अभी पहला काम ये कर लेते हैं कि डेट नंबर जो है उसको यहाँ पे इक्वल करवा के ये भर दिया, सेव कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें हम लोग जो है जैसे हमने इसको ऑल अटेंडेंस वाली भी सारी जो है सॉरी अटेंडेंस की जगह हम लोगों को इसमें जो है हमारा एम्प्लॉय वाला लेना है, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉय होंगे उनकी हमें अटेंडेंस लेनी होगी। तो ये ले लिया और ऑल एम्प्लॉइज करना है इस तरह से। तो इसमें कुछ इस तरह से हो जाएगा, और हमें यहाँ पे फिर से लूप चलाना होगा उन पे, और उनकी अटेंडेंस भरनी होगी। अटेंडेंस भर के इसकी जो लिस्ट है उसको फिल करवाना पड़ेगा और उसे यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, जैसे इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने ये, फिर इसके ऑब्जेक्ट में हम लोग जो है वो करवाने वाले हैं और इसमें जो है वो काम चलेगा। ठीक है जी, तो देखते हैं इसमें हम लोग किस तरह से काम करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले से सेव करते हैं, एटलीस्ट चेक कर लेते हैं कि सब कुछ सही है या नहीं है बस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, ताकि बाद में जाकर हमारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े एकदम से कि भाई कैसे एरर सॉल्व करने क्या नहीं करना है। कह रहा है कि रिटर्न स्टेटमेंट मीटिंग मिसिंग है, तो हाँ बिल्कुल ये सही बात कह रहा है। इससे हमें जो है वो ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है इसको रिटर्न करवाना है इस ऑब्जेक्ट को। और यहाँ पर फिर से देख लेते हैं एक बार सब कुछ सही है या नहीं। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ तक तो बिल्कुल सही था। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, और
इस बार हम लोग कुछ इसी तरह से काम करेंगे वापस से। तो एक छोटा सा थोड़ा सा कॉपी करने के उद्देश्य से ले लेते हैं। ओके जी, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा जितना भी उन्होंने हमारे को मतलब ऑल एम्प्लॉयज़ दिया है उन पे लूप चलेगा। उन पे लूप चल के उसमें जो है वो रिकॉर्ड जो है हम लोग केवल गेट करेंगे उससे, और उसको यूज़ कर सकते हैं जैसे कि .out.println, उसका नाम, बंदे का जो भी नाम होगा वो यहाँ से आ जाएगा, फर्स्ट नेम, बस उसका फर्स्ट नेम ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करते हैं ताकि आप मतलब हो। जैसे ये दे देंगे, उसके साथ में ही उससे हम लोग जो है इनपुट ले लेंगे, और जैसे कि ये दे दिया। अब इसके साथ में ही थोड़ा सा प्लस कर लेते हैं और इस तरह से दिखा देते हैं कि भाई आप इसके सामने इसकी जो है वो डालो, और ये प्रिंट एलन है तो ये काम नहीं करेगा इस तरह से, बाकी ठीक है। इस तरह से जो है वो आप करिएगा। अब क्या है कि स्कैनर से हम लोगों को यहाँ पे फिर से बनाना पड़ेगा उसका स्कैनर क्लास का, और यहाँ से उसको इनपुट लेना है एक्चुअली हमें, कि भैया वो प्रेजेंट था या एब्सेंट था, तो ट्रू या फॉल्स उसको लेना है। तो ये हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा इस तरह से। तो हम जो इससे ले रहे हैं वो तो जो है वो फर्स्ट इनपुट इस तरह से नहीं लेके, और एक कैरेक्टर हम लोग लेना चाहते हैं, और कैरेक्टर में वो प्रेजेंट या एब्सेंट जो भी है वो कर सकता है, ठीक है। अटेंड करके हम लोग जो है उसको करते हैं, और ये शायद नेक्स्ट क्लियर होना चाहिए जिससे कि काम करेगा, ठीक है जी। फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे जो उसने डाल दिया अपन को दे दिया यहाँ पे, उससे चेक करेंगे कि अगर ये हो आपका एक टर्नरी कंडीशन हमने पढ़ी थी तो वो हम लोग इसके लिए यूज़ कर लेते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट में इसके लिए एक नया ऑब्जेक्ट यहीं पे अंदर ही बनाना पड़ेगा। किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें हमारे इसका अटेंडेंस की रैपर वाली जो बनाई हमने, एम्प्लॉय की रैपर, इसका बनाना पड़ेगा। इसका बनाकर हम लोग जो है वो यहाँ पे इसको एम्प्लॉय रैपर ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बना लेते हैं, न्यू किया एम्प्लॉय रैपर इस तरह से, और इसके अंदर जो आपकी लिस्ट है उसमें हम लोग ऐड करेंगे ऐड, सॉरी इसका एम्प्लॉय का डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट दे देंगे जैसे कि ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट था, तो इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट वहाँ से आया है इस वक्त जिस पे हम लोग हैं, यानी लूप के अंदर, ये वाला ये हम लोग करते हैं, ठीक है जी। फिर इसके अकॉर्डिंग ही जैसे ये जो हमारा हुआ है इसके अकॉर्डिंग ही हमारा डॉट जो इज प्रेजेंट है आपका वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करेगा, तो उसे हमें देखना पड़ेगा। तो हम लोग देख लेते हैं। ओके जी, तो इससे इज प्रेजेंट को टर्नरी कंडीशन का हम लोग यहाँ पर थोड़ा यूज़ करना चाहते हैं, और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ ही साथ में हमारा का जो है वो काम भी हो जाएगा, ठीक है जी। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, यहाँ पे गए आपका, और इसे चेक करेंगे अटेंड को, कि अटेंड अगर आपका इक्वल इक्वल है ऐसे ई के यानी प्रेजेंट के, तो आप क्या करो, तो आप इसमें को ट्रू कर दो, वरना इसको फॉल्स रहने दो, वरना इसको फॉल्स रहने दो भैया। आप कभी ठीक छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये कंडीशन चेक हो जाएगी। इससे मैं थोड़ा इस तरह से कंडीशन में पुट कर देता हूँ, थोड़ा और अच्छा लगेगा।
और एट द एंड मुझे क्या करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट बना है, इस ऑब्जेक्ट को ऐड करना है आपकी जो यहाँ पे अटेंडेंस वाली जो हमारी चल रही है, जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है अटेंडेंस का, इसकी जो रैपर क्लास चल रही है उसके अंदर ऐड करना है, ताकि आगे के लिए मैं उसको प्रोसेस कर पाऊँ। डॉट ऐड, और उस वाले की अटेंडेंस लग जाएगी, फिर अगला वाला आ जाएगा, फिर उसकी लग जाएगी, ऐसे करके चलता रहेगा ये। तो इसमें क्या ऐड करवाना है, इसमें ये ऑब्जेक्ट जो भी हमारा था वो ऐड करवाना है, ये वापस यहाँ से चला जाएगा। अब मैं इसको एक बार फिर से बस ये चेक कर लेना चाहता हूँ कि सही से चला है, मतलब कोई एरर नहीं है, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। ये कह रहा है कि नेक्स्ट केयर, तो मेथड नहीं अवेलेबल है, सिंबल जो है पहले ये कह रहा है कि कैरेक्टर के लिए कैन नॉट फाइंड सिंबल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट केयर, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा दूसरा कोई होना चाहिए। फिर ये ऐड जो है वो कह रहा है कि कैन नॉट फाइंड द सिंबल, इस तरह से। और हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक बार चेक कर लेते हैं स्कैनर क्लास में कैरेक्टर के लिए क्या होता है। तो हाँ, कैर नेक्स्ट, ओके। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट केयर एट 0, इस तरह से हम लोग जो है वो दे सकते हैं, नेक्स्ट केयर एट 0। तब हमारा ये वर्क करेगा, पहली जो एरर है वो हमारी रिजॉल्व हो गई। और ऐसे ही आपको काम करना है, जब आप प्रोजेक्ट करेंगे तो बहुत सारी एरर्स आएगी, बट उससे चिंतित होने की, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस तरह से एरर को दिखना है, समझना है और उससे दूर करना है कि कैसे हम लोग उसको हटा सकते हैं, वरना तो भैया असफलता आपका इंतजार करती है। इस तरह से आपको बिल्कुल को भी नहीं करना है कि हार माननी है या ऐसा कुछ करना है, ठीक है जी। तो ये देखिए नेक्स्ट का यूज किया मैंने, इस तरह से कर दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये मान लो ये रिजॉल्व हो गई, तो अगली एरर वो ये कह रहे हैं हमें कि ये है लाइन नंबर 16 पर ऐड के अंदर। तो ये हम लोग देख लेते हैं, लाइन नंबर 16 में अटेंडेंस का ऑब्जेक्ट में ऐड कर रहा हूँ मैं। सॉरी, मैं इस अटेंडेंस के ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट हम लोग ऐड नहीं कर सकते ना। अटेंडेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक लिस्ट है, ये ऑल एम्प्लॉय अटेंडेंस, इसके अंदर हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है जी। उसमें ये ऐड करना पड़ेगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा अब। तो अब हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं कि सब कुछ सही है या नहीं। ठीक है, सिंटेक्स वाइज ये फाइनल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, व्यू ऑल का थोड़ा देख लेते हैं। व्यू ऑल के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आए तो एक तो उसको कॉल करना है मेथड को, तो मेथड को कॉल करवा लेते हैं। और मैं आपको टेस्टिंग करके बार बार नहीं दिखा रहा हूँ, बट मैं एट द एंड इसको सबको आपको एक साथ दिखा दूंगा। अटेंडेंस, और अटेंडेंस का एक ऑब्जेक्ट देगा मुझे रिटर्न, तो ये भी मुझे देखना पड़ेगा। इसके को डेट देनी है और ये देना है, तो डेट इसको यहीं से पूछना है, ठीक है जी। तो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहीं से अटेंडेंस हमें पूछनी है कि भाई किस फलानी डेट को आपको लेना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसा सबसे फर्स्ट में हमने इनपुट लिया था पहला वाला इनपुट, वैसा ही एक इनपुट हम लोग यहाँ पे लेंगे और उससे हम लोग काम करेंगे इस तरह से का कुछ, जैसे सेकेंड इनपुट बोले तो, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे इनपुट और इसे कहेंगे कि भैया इंट वाला डेट कर दिया मैंने। और इससे जब क्या करेंगे नेक्स्ट में, जब ये आ जाएगा तो पहले से पूछना भी पड़ेगा, बोलना पड़ेगा उसको, तो ये एंटर डेट, डेट का ही हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो एंटर डेट, और इस डेट को हम लोग कैसे करेंगे कि डेट ऑब्जेक्ट जो भी आपका है के अंदर अटेंडेंस के साथ में, और उससे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इस डेट के अंदर इस डेट को हम लोगों को भेजना है आगे की ओर, तो इस वाले मेथड में हम लोग भेजेंगे। और ये अटेंडेंस का ही एक मेथड है, तो डॉट करके इसे कर दीजिएगा। और इसके साथ में हम लोगों को देनी है वो ऑल एम्प्लॉयज़ की लिस्ट,
ताकि वो उसके अकॉर्डिंग जो है अटेंडेंस भरेगा। तो ऑल एम्प्लॉयज़ की लिस्ट हम लोगों को देनी है, वो हम लोगों ने से दे दी है कि भैया ये लो आपकी सारी लिस्ट, इसका भर देना अटेंडेंस। फिर यहाँ पे आते हैं और डायरेक्ट फॉर लूप पे काम करते हैं। एक तो क्या करते हैं कि हम लोग इस तरह से जैसा यहाँ पे बनाया था वैसा ही कुछ बना लेते हैं, और एक आधा तो ये भी कॉपी कर लेते हैं कि जब वो प्रिंट करवाने की बात करेगा तो उससे कैसा प्रिंट करके हम लोग देंगे। तो इसे दिया इस तरह से, और हम लोग जो ये लूप चलाएंगे ये चलाएंगे हमारी उस अटेंडेंस वाले पे, क्योंकि अटेंडेंस भी ऐड होता जाएगा। देखिए अटेंडेंस वाली लिस्ट में उसको ऐड भी करना है हमें। तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप देखें, सॉरी, इसमें जब ये ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा तो डॉट ऐड करके हम लोग उसे दिखा देंगे इन वाले के अंदर। इस तरह से आपका हो जाना चाहिए। ओके जी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अब ये चल रहा है आपकी इस वाली ऑल अटेंडेंस पे, ऑल अटेंडेंस पे चलेगा। ऑल अटेंडेंस में से सबसे पहले तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे जैसे कि कोड जो है वो डालेगा, बट मैं एम्प्लॉय का नाम ही डाल रहा हूँ। एम्प्लॉय का नाम सैलरी होता है, उसकी जगह मैं अटेंडेंस कर देता हूँ, अटेंडेंस कर देता हूँ इस तरह से। अभी क्या है कि ये इसका तो निकालेगा, लेकिन ये डायरेक्ट इसको नहीं कर सकता है। तो इसके लिए इसका ऑब्जेक्ट जो है वो देंगे हम लोग। क्या हम लोग देंगे, तो हम लोगों को देना है इस यहाँ पे हमने जो क्रिएट किया है अटेंडेंस ऑब्जेक्ट, ये देना है। तब हमें एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को हम लोग जब देंगे तब उसके अंदर से ये जो है निकल के आएगा। वैसा इसके साथ में होगा। फर्स्ट नेम ही दे रहा हूँ यार, बाद में ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे बस मुझे ये देखना है कि इसकी जगह पे, सॉरी, ये होना चाहिए, और ऑल एम्प्लॉयज़ की जगह ऑल अटेंडेंस वाले में से ये निकलेगा। ये हो जाएगा। तो ऐसे ही इसका देना है। अब इसको देना है तो इसमें प्रेजेंट या एब्सेंट हमें देना है, ट्रू या फॉल्स नहीं देना है। तो यहाँ पे फिर से आओ, और एक कैरेक्टर का यूज ले लो, कैर, और इसमें वापस से वही अटेंड करके हमने ले लिया इक्वल टू, और यहाँ पे वो जो टर्नरी कंडीशन है वो डालेंगे कि अगर भैया ये ट्रू है, ठीक है, तो आप क्या कर दो कि एज प्रेजेंट वाला जो है, अगर ये आपका ट्रू है, इक्वल टू ट्रू, तो आप क्या करो, आप जो है वो हमारा पी प्रेजेंट कर दो, वरना एब्सेंट कर देना। तो जैसे कि इसको पी कर देना आप, वरना आप क्या करना भैया, एब्सेंट कर देना। ठीक है जी। तो इस तरह से आपको ये करना रहेगा अटेंड, और इसी अटेंड को इसके बाद में कैरेक्टर वाले के अंदर छोड़ के लिख देते हैं। तो इस तरह से आपका जो कंप्लीट जो है वो हो जाएगा। लेकिन देखते हैं अब इसकी टेस्टिंग करके कि क्या ये सब कुछ एकदम परफेक्ट है। पहले कंपाइल जी, कंपाइल के अंदर एरर आई है। वो एरर ये है कि डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है जी, बोल बहुत ज़्यादा गड़बड़ी कर दी हमने। तो मतलब ऐसी गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। डॉट गेट, ये वाला, फिर ये आना चाहिए था। ओके जी, एक ही एरर है तो वो रिजॉल्व हो जानी चाहिए। अब तो और एरर आ गई। तो अब ये कही जा रहा है कि आप गेट करो। अच्छा चलो ठीक है, ऊपर वाले के तरीके से देखते हैं ना कि हमें एरर आ रही है इसमें, ऑल एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस डॉट गेट डॉट एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम। अरे भैया ये कहाँ कर रहे हो आप। का ईएमपी कोड हमने किया तो हमें कोई इशू नहीं आया। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत कर दी हमने, सेम नाम नहीं रहा। तो हम लोगों को ये जो है देखना है। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट तो ठीक था, बट चेक करते हैं। जी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ कि कॉपी करता हूँ यार यहीं से। जब ये ठीक चल रहा है तो ये गड़बड़ी क्यों कर रहा है, मैं तो ये मानता हूँ। तो ऑल वाले के अंदर इतना मैंने ले लिया, और इसके बाद में जो ये था इसकी जगह ये रखा है। सब कुछ सही होना चाहिए, लेकिन हम लोग इस बार देख लेते हैं।
तो ओके, ये क्या रहा है, पहले ये समझना पड़ेगा। वेरिएबल का जो आपका सिंबल है क्या कह रहा है, नॉट फाइंड द सिंबल। आपका इस तरह से गेट करके आई करके जो आप कह रहे हो वो सिंबल ही नहीं मिला उसे। ऑल अटेंडेंसेस, चलिए यार ऐसा करते हैं, अगर हमें एरर इतनी ज़्यादा ही दे रहा है तो रोक लेते हैं इसे, एम्प्लॉय कोड के सामने यूज़ करके देख लेते हैं, ये हो जाता है तो बहुत बढ़िया। तो शायद ये जो और पे भी देगा, ये तो इशू है। तो ये कह रहा है कि एम्प्लॉय कोड आप देखना चाहते हो, लेकिन डॉट गेट करने के बाद में डॉट वापस आप जो लगा रहे हो किसके लिए लगा रहे हो भैया, ये तो तुम्हारा नहीं है। तो इसको हम लोग एक बार चेक करते हैं ऊपर वाले की ओर से कि उसमें कैसा किया था, उसमें भी डॉट करके सैलरी लिया था भाई। तो इसमें भी जब ऐसा करते हैं तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट ही हम लोग ले रहे हैं और एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट डॉट करके गेट कर रहे हैं हमारा जो भी कोड है वो वाला। सो इससे हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। अटेंडेंस, ऑल अटेंडेंस डॉट गेट किया, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का हमने जो है वो ये गेट किया है। और इसमें हम लोग देखते हैं, ओके तो हमने इशू को देख लिया है। इशू ये है कि हमारे पास में हम लोगों को इससे जो है वो गेट करना है, उसके ऊपर जो है लूप चलाना है, उस पर जो है काम होगा हमारा सारा। ठीक है जी, तो सबसे पहले उसे ये बता देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट भाई फलानी डेट की आपकी ये है, और फिर उसके अंदर जो है हम लोग ये करेंगे। तो सॉरी क्या किया हमने, एंटर, अच्छा ये हमारा जो था वो है, हम लोगों को कुछ इस तरह से लेना है कि इसका ऑल अटेंडेंसेस के अंदर हमारी जो अटेंडेंस है इसमें दो लूप चलेंगे एक्चुअली। सो एक लूप चलेगा बाहर आपका इस तरह से, और एक और लूप चलेगा आपका अंदर कुछ इस तरह से। और दो लूप में हमारा काम ऐसे होगा कि इसके ऊपर जो है वो पहले चलेगा, इसको मैं कह देता हूँ जे, और ये जे में ही काम करेगा सारा का सारा, और ये भी जे के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये अगर चल रहा है तो उसका जो आई निकलेगा उसके अंदर से जो आपका सॉरी उसका जो जे निकलेगा डॉट, इसमें क्या करेंगे डॉट गेट आपका जे वाला, और डॉट फिर आप ये सारा लिख दीजिए। और यहाँ पे एक बार हम लोग उसे बोलेंगे भी सही कि भाई फलानी डेट का, इसको भी आप इसके अंदर लिखिएगा। डेट जो है वो आपकी ये है, उस पर इसको बता देंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं कि भैया इस डेट कौन सी है, तो डेट के लिए उसे बता देंगे। डेट का कैसे आएगा, तो इसको डायरेक्ट ये करिएगा, डेट प्लस डॉट डेट, डेट शायद डेट ही लिखा है बस मैंने ऊपर, डेट नंबर करके या कुछ ऐसा लिखा है, तो वो लिख देते हैं। बाकी मैं एक बार थोड़ा ट्राई करके वापस चेक कर लेता हूँ। सबसे फर्स्ट मैंने क्या लिखा है, डेट नंबर, हाँ बिल्कुल सही है जी, कोई इशू नहीं है उसे। तो डेट नंबर हमने लिख दिया उसे कि आप जो है डेट नंबर आपके ये है, इस डेट का ये एम्प्लॉइज, ये उसकी अटेंडेंस, और उसके अंदर चलेगा तो ये आई की जगह अब सॉरी आई की जगह ही रहेगा। लेकिन ये जो अटेंडेंस है इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, या फिर थोड़ा लंबा भी चलता है तो चल नहीं देते हैं, क्या करें, डॉट गेट डॉट डॉट गेट आई वाला, और ये जो है वो जे वाला हो जाएगा। इस तरह से जब ये होगा तब जाके हमारा काम होगा। तो इसके अंदर एम्प्लॉय कोड अब जाके जो होगा आपका काम करेगा। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने किया और इसे करते हैं सेव। अब हम लोग देखते हैं भाई एरर नहीं होनी चाहिए।
देवा एरर नहीं होनी चाहिए, फिर भी ओह, ऑल अटेंडेंस के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई है। क्या कह रहा है कि डेट नंबर आप जो ले रहे हैं वो गड़बड़ी कर रहा है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा इसी का ऑल अटेंडेंस का ये क्या कह रहा है, टू एरर में है। पहला तो कैन नॉट फाइंड इस सिंबल को, फिर दूसरे में कह रहा है कि आई जो है उसे नहीं मिला है। ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम लोग अगर देखें तो पहली चीज़ तो हमें ये करनी है कि हम जहाँ पे उसे कह रहे हैं कि ये इसका आप और अटेंडेंस का गेट करिए आई डॉट डेट, ये तो डेट नंबर उसका हमें निकालना है। कैन नॉट फाइंड द सिंबल आई, तो ये इसका जे होना चाहिए। ऐसे ही के का ये जे होना चाहिए, तब जाके काम करेगा। अब हम देखते हैं जी। ओके, फिर से एरर आई है हमारे पास में। और अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नहीं हम शायद ये सेव ही नहीं हुआ है या कुछ क्या हुआ है एक्चुअली, क्योंकि सेव हो जाना चाहिए था। आपको हो सकता है ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी लग रही हो, बट ये ज़रूरी है आपके सीखने के लिए। आप एरर को समझें, एरर को देखें, उसको सॉल्व करें, तभी जो है आप कंप्लीट जावा में वो जो अच्छे प्रोग्रामर बन पाएंगे। वरना एक जगह पे कहीं पे स्टक होकर रुक जाएंगे, वहाँ से आगे कभी ज़िंदगी में नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा देखिए, आप इसे पूरी देखिए, जो भी एरर आ रही है उससे भी देखिए, जो प्रॉब्लम आ रही है, जिस तरीके से मैं कुछ गलतियाँ करके वापस ठीक कर रहा हूँ वो भी आप समझिए, उसके अकॉर्डिंग भी काम करिए, तभी जो है वो आप इसको गेट कर पाएंगे। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आपको जावा के पूरे वर्ल्ड के बारे में बता देगा, किस तरह से क्लास का यूज़ करना, ऑब्जेक्ट का यूज़ करना, लिस्ट का यूज़ करना, या फिर प्रोजेक्ट बनाते कैसे हैं, देखते कैसे हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें क्या कैसे कैसे क्या क्या काम करती है। आप अपना खुद का प्रोजेक्ट जो है वो छोटा कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की आपको नॉलेज होगी तभी जो हम लोग एक बड़ा वाला प्रोजेक्ट करने वाले हैं वो आप कर पाओगे। वरना तो आप जो है वहाँ पे जाके पूरी तरीके से अटक जाओगे। जितने भी असाइनमेंट आपको दिए जाते हैं मेरी ओर से वो सब आप करिएगा, तभी जो है पूरी तरीके से आप रेडी हो पाएंगे इस चीज़ों के लिए। तो देखते हैं आप कितने कर पाते हैं, क्या सारी चीज़ें होती है। अभी ये लग गया है अपने काम पे, लेकिन इसने फाइनल नहीं दिया है, पता नहीं क्या कर रहा है, इतना लंबा टाइम क्यों ले रहा है, लेकिन देखते हैं हम लोग। अगर एक बार ये सही से रन हो जाता है, सही से कंपाइल हो जाता है, तो फिर हम लोग इसे रन करते हैं, तब तक वेट करते हैं। ठीक है जी, तो इसने अभी भी कंप्लीट एरर को नहीं दिया है। हम लोगों को एक एरर रिजॉल्व करनी है, वो एरर है लाइन नंबर 114 पे। लाइन नंबर 114 पे यहाँ पे मुझे देना था साइज, जो कि मैंने नहीं दिया, और ऐसा आपके साथ में भी हो सकता है। अब एक और जगह पे है, वो है यहाँ पर शायद, के बाद में ये साइज हो गया आपका, ये 4 वाले में इसमें है, लेकिन जो ऊपर वाला है इसमें भी है हमारा। अब कितनी लाइन नंबर बता रहा है, अब लाइन नंबर 114 पे ये कह रहा है कि बैट ऑपरेंट टाइप बाइनरी ऑपरेटर, इसके लिए आए जब तक छोड़ा, लेकिन ये इसका सेव नहीं हुआ है क्या, मुझे लगता है ऐसा ही कुछ हुआ है। बाकी ये देखिए साइज मैंने इसमें लिखा है 114 लाइन पे। ओह सॉरी ये जो है ये सक्सेसफुली रन हो चुका था, बट मैं ऊपर की तरफ देख रहा था। ओके, माय बैड। अब हम लोग जो है इसे रन करवाने के ऊपर काम करते हैं। तो ये किया इसने भाई 1, फिर से 1 देता हूँ, रघु रावत, सैलरी करोड़ों रुपए मिलती है भाई मुझे तो आपका मुझे पता नहीं। अब मुझे क्या करना है, 2 प्रेस करना है, व्यू करना है। तो भाई मैं पहले तो व्यू करूंगा, लेकिन व्यू तो भी हो ही नहीं सकता है, तो मैं पहले करता हूँ ऐड, एंटर डेट, आज की डेट, रघु का। देखिए रघु अपने आप मेरा नाम आ चुका है। अब मेरी क्या है, तो उस दिन प्रेजेंट था भाई, अब आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, 2 पे प्रेस करता हूँ, फिर मैं करता हूँ व्यू ऑल। तो 2 मुझे प्रेस करना है व्यू ऑल के लिए। ये देखिए एक डेट को ये एम्प्लॉई, सॉरी एम्प्लॉय का नाम गलत हो गया, एम्प्लॉय का नाम हम लोग अब रख देंगे। बाकी ये एम्प्लॉय में अटेंडेंस में ये देखिए प्रेजेंट का हो चुका है।
इसका मतलब कंप्लीटली हमारा सही से काम किया है। 2 की टेस्टिंग अभी भी बाकी रह गई है, तो वो टेस्टिंग हम लोग कर लेते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो पूरी तरीके से रेडी है और हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने जावा में सीख लिया है ये। और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अटेंडेंस इसकी जगह फर्स्ट टाइम कर लेते हैं, लेकिन एफ जो है वो स्मॉल होगा। और अब इसको करते हैं इसके साथ, और ऐसे ही करना पड़ेगा /t ताकि ये आगे की ओर बढ़े। और इसके अलावा मैं जो अपडेट वाला वो वाला भी काम कर लेता हूँ। जैसे मान लियो कि मैं प्रेस करता हूँ अब 1, बट अभी मुझे इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि वापस से मैंने इसमें वो चेंज किया। बट इसके बिना भी मैं चेक कर सकता हूँ क्योंकि प्रीवियसली मैंने चेंज कर दिया था। तो 1 पे मैंने किया, फिर मैं चाहता हूँ कि 2 पे मैं क्लिक करूँ, मैं रिमूव एम्प्लॉय का कोड। तो एम्प्लॉय का कोड था 101, सॉरी ये था, तो रिमूव हो गया है। एंटर एम्प्लॉय कोड हो चुका होगा वो, ठीक है। इसका सक्सेस मैसेज नहीं आया है। मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय को देख लेता हूँ, 1 4 दबाता हूँ ताकि व्यू वाला है। तो देखिए कुछ भी एम्प्लॉय नहीं आया, इसका मतलब वो डिलीट हो गया वो वहाँ से। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से ऐड करते हैं 1 से, फिर इसके अंदर 1 रघु, और उसके अंदर रावत, के साथ में सैलरी है आपकी बहुत ज़्यादा। अब हम लोग करते हैं 1 और अभी करते हैं 4 ताकि व्यू करें। देखिए मेरा व्यू हो रहा है, 102 आ रहा है। ओके जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 दबा रहा हूँ, फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो है वो 3 दबा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपडेट करना है उसे। 102 मुझे देना है और मुझे फर्स्ट नेम में देना है रावत। देखिए मैं उल्टा कर रहा हूँ, रावत रघु, सैलरी तो मैं बहुत कम कमाता हूँ। फिर से 1 दबाया मैंने और फिर मैंने दबाया 4 ताकि मैं व्यू ऑल करूँ। ये देखिए 102 पे ही रावत रघु आया है, अब उल्टा आया है, और सैलरी वही आई है जो मेरी आई है, यानी अपडेट भी काम कर रहा है। इस तरह से ये सॉफ्टवेयर पूरा आपका रेडी हुआ। इसका कोड मैं आपको दूंगा, आप इसे समझिएगा, ऐसे यूज करिएगा। और ऐसा ही आपको अपना खुद का एक प्रोजेक्ट बनाना है तो उसका डॉक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो डॉक को देख के आपको बनाना है। ओके जी। बहुत लंबी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बड़ा सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारे साथ में बने रहिए। जावा में हम आपको मास्टर बना के छोड़ेंगे, और तब तक तो जो है हमारे साथ बने हुए हैं हमारी यात्रा के साथ में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।